जब भी आप यात्रा करें, सावधान और सतर्क रहें। आकर्षक प्रस्तावों के झांसे में आसानी से ना आए। कई ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत कम कीमतों पर आलीशान आवास, भोजन और यात्रा का वादा करते हैं, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं। सावधान रहे। हमेशा बेहतर होता है कि आप खुद ही मार्गदर्शन करें, गूगल पर खुद ही रिसर्च करें या फिर किसी भरोसेमंद ट्रैवल कंपनी के माध्यम से बुकिंग करें और निर्णय लेने से पहले कीमतों की तुलना कर लें। इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। ये धोखाधड़ी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकता है। इसी तरह की एक घटना घटी। आइए देखते हैं कि क्या हुआ था। ये तीनों युवक, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है, उन्होंने बैंकॉक के लिए उड़ान भरी और फिर पटाया की यात्रा की। इस पूरी यात्रा का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए आया, जिसमें भोजन सहित 7 दिन का आलीशान आवास शामिल था। यह प्रस्ताव आकर्षक लग रहा था, इसलिए उन्होंने यात्रा का खर्च उठाने का फैसला किया। लेकिन उनकी सपनों की यात्रा जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गई। तीनों व्यक्ति बैंकॉक हवाई अड्डे पर उतरे और फिर टैक्सी से पटाया चले गए। वे हाईवे पर एक मिलन स्थल पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कुछ पुरुषों से हुई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में 5 पुरुष उनका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उन्हें राहत मिली। फिर वे दोनों साथ चले गए। उन्होंने इस यात्रा के लिए लगभग 2 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो लगभग 70,000 थाई बैट के बराबर है। उस आदमी के पास कार नहीं थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो उन्हें एक एक करके अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा सकता है। वे मान गए। 21 जुलाई को उसने उन्हें एक 2 मंजिला मकान के पास छोड़ा। तीनों पुरुषों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के बजाय वे अपहरण के शिकार हो गए। आप स्क्रीन पर 5 भारतीयों के नाम और उम्र देख सकते हैं। वे सभी 30 वर्ष से अधिक आयु के थे। उनका अपहरण करने के बाद पांचों लोगों ने उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके मुंह पर टेप लगा दिया, उन्हें उल्टा लटका दिया और कठोर वस्तुओं से उनकी एंकल्स पर वार किया। उन्हें अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके परिवार वालों ने जो कुछ देखा, उससे वे स्तब्ध और भयभीत हो गए। किडनैपर्स ने प्रत्येक पीड़ित से 40 लाख रुपए की मांग की। कुल मिलाकर 1.2 करोड़ रुपए। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फिरौती की कुल मांग 70 लाख रुपए थी। रिपोर्टों में मतभेद हैं। एक भयावह स्थिति। इस गिरोह ने पहले भी लोगों को भारी फिरौती के लिए अगवा किया था। ये उनका दूसरा प्रयास था। पहले मामले में 40 लाख रुपए की फिरौती दी गई और पीड़ितों को रिहा कर दिया गया। यह उनका दूसरा मामला था। परिवारों के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुश्किल था। उन्होंने अपने बेटों की भेजी गई सभी तस्वीरों और वीडियो को दस्तावेजी रूप में दर्ज किया, जिनमें वे घायल और खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद परिवारों ने अपने बेटों की सभी तस्वीरें, वीडियो और डिटेल्स थाईलैंड स्थित इंडियन एम्बेसी के साथ साझा की। थाईलैंड स्थित इंडियन एम्बेसी ने चोनबुरी इमिग्रेशन पुलिस को सतर्क किया। उन्होंने पटाया शहर की पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज और सबूतों का इस्तेमाल करते हुए जांच शुरू की। पटाया पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जब पांचों भारतीय पुरुषों को पता चला कि पुलिस उनकी तलाशी कर रही है, तो वे तीनों को वही छोड़कर भाग गए। तीनों युवकों को भीषण पीड़ा सहनी पड़ी।
उन आदमियों को बुरी तरह पीटा गया। असहनीय समय तक पेशाब रोके रखने के बाद ही उन्हें शौचालय जाने की अनुमति दी गई। उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। किडनैपर्स ने उन्हें बार बार अपने परिवारों को फ़ोन करने और फिरौती की रकम मांगने के लिए मजबूर किया। किडनैपर्स पटाया से भाग निकले और बैंकॉक के क्लोंग टैन इलाके के एक होटल में ठहर गए। वे देश छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन 28 जुलाई को जांचकर्ताओं ने उनका पता लगा लिया और भागने से पहले ही पांचों भारतीय पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पांचों लोगों ने अपहरण की बात कबूल की और पुलिस को बताया कि उन्हें दुबई के एक पाकिस्तानी व्यक्ति के निर्देशों पर कार्रवाई की थी। आगे की पूछताछ के बाद आरोपी ने खुलासा किया कि इस साजिश का मास्टरमाइंड दुबई में रहने वाला एक पाकिस्तानी व्यक्ति था। उसने तीनों युवकों को फर्जी यात्रा विज्ञापन दिखाया और उनसे पैसे वसूले। पाकिस्तानी व्यक्ति ने पीड़ितों की यात्रा की जानकारी उन 5 भारतीय पुरुषों के साथ साझा की जो उसी राष्ट्रीयता के थे। 12.2 करोड़ रुपए की फिरौती का भुगतान हो जाने के बाद यह पैसा डिजिटल पेमेंट मेथड्स या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उसे ट्रांसफर किया जाना था। उसने उनसे कहा, आप उनकी घड़ियां, नकदी और अन्य कीमती सामान रख सकते हैं, लेकिन फिरौती की रकम मुझे भेजनी होगी। पांचों आदमी मान गए। ये तो वाकई हैरान कर देने वाली स्थिति है। वे लोग सुरक्षित घर लौट आए। अभी तक न तो थाईलैंड स्थित इंडियन एम्बेसी और न ही भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। जांच अब भी जारी है, लेकिन यह मामला दिखाता है कि धोखेबाज किस तरह के काम कर सकते हैं। इस घटना के बारे में जानने के बाद सावधान रहना महत्वपूर्ण है। सस्ते यात्रा सौदे पर आंख बंद करके भरोसा न करें। रिव्यूज़ पढ़ें, कीमतों की तुलना करें और विश्वसनीय स्रोतों से ही बुकिंग करें। यदि संभव हो तो अपनी यात्रा की योजना स्वयं बनाएं। सस्ते प्रस्तावों में खतरनाक जोखिम छिपे हो सकते हैं। यह घटना वाकई चौंका देने वाली है।